हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं आपको मेरे ई कॉमर्स वाले जेंगो के फुल स्टैक वाले प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ा है, इसके लिए आपको मेरे गिटहब से मेरा जो सोर्स कोड है वो सिंपली आपके पीसी आपके लैपटॉप में डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको आपके डिवाइस का कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेना है। जिस फोल्डर में आप काम कर रहे हैं उस फोल्डर में आप आपके डिवाइस का कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा जिस डायरेक्टरी में काम कर रहा हूँ इसका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट इंस्टॉल करना है आपके डिवाइस का। मैंने मेरे डिवाइस का वर्चुअल एनवायरनमेंट पहले से इंस्टॉल कर रखा है। वर्चुअल एनवायरनमेंट इंस्टॉल करना है, पाइथन का एक मॉड्यूल है वर्चुअल ENV नाम से, जिससे एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। उसके बाद आपको एक कमांड रन करनी है। उसके बाद आपको एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। मैंने पहले से एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर रखा है टेस्ट नाम से। उसके बाद मैं हमारे जो ई कॉमर्स वाले डायरेक्टरी है उसमें आ गया हूँ। उसके बाद मैंने एक रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी नाम से फाइल क्रिएट कर रखी है। तो ये हमारी रिक्वायरमेंट डॉट टी एक्स टी नाम से फाइल है। इस प्रोजेक्ट के लिए जो भी मॉड्यूल की जरूरत है वो इस फाइल में है। तो आपको सारी डिपेंडेंसी इस मॉड्यूल की, इस प्रोजेक्ट की सारी डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करने के लिए सिंपली एक कमांड रन करना पड़ेगा जिसका नाम है पिप इंस्टॉल -r रिक्वायरमेंट डॉट टी एस टी। जैसे आप ये कमांड इंस्टॉल करेंगे तो जितने भी आपकी डिपेंडेंसी है जिस इस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए वो आपके सामने यहाँ पे लोड हो जाएगी। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद सिंपली ये वाला विंडोज क्लोज कर देना है। उसके बाद आपको ई कॉमर्स वाले प्रोजेक्ट में आके जो ये आपका प्रोजेक्ट है उसको VS कोड में ओपन कर लेना है। जो ये हमारा प्रोजेक्ट है ई कॉमर्स वाला, तो यहाँ पे हमारा VS कोड सिंपली ओपन हो गया है। और VS कोड ओपन होने के बाद में देख सकते हैं ये हमारी फाइल है और हमारा डेटाबेस भी अवेलेबल है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको एक टर्मिनल ओपन करना है। उस उस टर्मिनल में आपको सिंपली लिखना है वर्क ऑन। आपने जो इस नाम का वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट किया था वो वर्चुअल एनवायरनमेंट यहाँ पे वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर एंटर करना है। और उसके बाद आपको करना है, आपको लिखना है पाइथन manage.py और उसके बाद आपको लिखना है रन सर्वर। तो जैसे आप ये लिखेंगे तो आपके सामने ये हमारा ओपन हो गया, ये हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन हो गया। तो ये हमारे प्रोजेक्ट की UI है और इसमें ये प्रोडक्ट है वो यहाँ से यूजर एडमिन पैनल पे जा सकता है। और एडमिन पैनल पे जाके ये एडमिन पैनल है, इसमें जो हमारी कैरोसोल पे जो हमारी ये कैरोसोल पे इमेज चल रही है उसको हम चेक कर सकते हैं कौन सी इमेज चलनी चाहिए, कौन सी इमेज नहीं चलनी चाहिए। अगर इस शो पे अगर मैं ये राइट यस कर देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ तो अब मैं पेज को रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं अब हमारे कैरोसोल पे 3 इमेज शो हो रही थी, 4 इमेज शो होने लगी है। पहले 3 इमेज शो हो रही थी। आप इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो और ज़्यादा इमेज भी ऐड कर सकते हो। और इसी तरह प्रोडक्ट्स में आप नए नए प्रोडक्ट ऐड कर सकते हो। अभी हमारे टोटल डेटाबेस में 19 प्रोडक्ट ऐड किए हुए हैं मैंने। और नए प्रोडक्ट ऐड करने के लिए आपको सिंपली ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करना है और इमेज सिलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे आप जो प्रोडक्ट है उसकी इमेज चेंज कर सकते हो। प्रोडक्ट की इमेज ऐड करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट की इमेज ऐड करते टाइम जो प्रोडक्ट की इमेज के डायमेंशन है वो फिक्स रखना है। 640 पिक्सल उसकी विड्थ होनी चाहिए और 320 पिक्सल उसकी हाइट होनी चाहिए। तो इस तरह से आप प्रोडक्ट की इमेज के ऐड कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं प्रोडक्ट की 4 इमेज है, टोटल 4 इमेज मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ सक्सेसफुली 4 इमेज ऐड कर दी। उसके बाद आप यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं फैशन मैन जैकेट। और उसके बाद यहाँ पे आप प्राइस से सेट कर सकते हो, जैसे मैं 99 डाल देता हूँ। और यहाँ पे उसके बाद टैक्स डाल सकते हो जैसे 10% टैक्स। और साइज यहाँ पे अवेलेबल करा सकते हो जैसे XL XXL। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन में भी डाल सकते हो और डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आप अगर सेमी कॉलन लगाने के बाद कुछ सेमी कॉलन लगा के डिस्क्रिप्शन में पॉइंट्स क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैं मैन फैशन लिख के यहाँ पे बेस्ट फैशन लिख रहा हूँ, उसके बाद में न्यू अराइवल लिख रहा हूँ। ऐसे मैंने 3 लाइन यहाँ पे ऐड कर दी है। उसके बाद कैटेगरी में आप प्री डिफाइंड कैटेगरी है उसमें से फैशन वाली कैटेगरी यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अवेलेबल में कितना आइटम अवेलेबल है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे 5 लिख रहा हूँ तो 5 हो जाएंगे, 10 18 लिख रहा हूँ तो 18 हो जाएंगे, कितना आइटम अवेलेबल है। उसके बाद ऑफर सिलेक्ट कर सकते हो कि वो प्रोडक्ट ऑफर में है या ऑफर में नहीं है। उसके बाद आप डिस्काउंट सिलेक्ट कर सकते हो कि कितना डिस्काउंट यूजर को मिलना चाहिए। तो यहाँ पे मैं 20% डाल देता हूँ और यहाँ पे सेव कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं सेव कर दूंगा और अब मैं मेरी ई कॉमर्स वाली वेबसाइट खोल के इसको लोड करूंगा तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैं फैशन वाले सेक्शन में आऊँगा तो लास्ट जो प्रोडक्ट मैंने ऐड किया था ये मैन फैशन जैकेट, और जिसकी 99 प्राइस और ओरिजिनल प्राइस और डिस्काउंट के साथ यहाँ पे हमें शो हो गई है। और इस तरह से आप प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हो। जितने भी टॉप ऑफर वाले प्रोडक्ट है जिसका ऑफर सेक्शन ट्रू कर रखा है बूलियन फंक्शन, तो वो यहाँ पे हमें शो हो रहे हैं। और ग्रोसरीज वाला ऑप्शन ये हो गया, मोबाइल डील्स वाला ऑप्शन ये हो गया,
होम डेकोरेशन वाली कैटेगरी और फैशन वाली कैटेगरी यहाँ पे अवेलेबल है। आप व्यू ऑल पे क्लिक करके जितने भी प्रोडक्ट उस कैटेगरी में है वो एक साथ यहाँ पे शो कर सकते हो। जैसे मोबाइल्स को क्लिक करूंगा तो जितने भी मोबाइल्स यहाँ पे अवेलेबल है वो यहाँ पे हमें शो हो गए हैं, और जितने भी प्रोडक्ट अवेलेबल है वो यहाँ पे हमें शो हो गए हैं। अभी मैं लॉग आउट कर देता हूँ, और अगर यूजर लॉग इन नहीं है तो यहाँ पे उसको ऑर्डर्स वाला ऑप्शन और लॉग आउट वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं हो रहा है। और जैसे अगर यूजर अगर लॉग इन नहीं है और अगर वो विश लिस्ट पे क्लिक करता है तो यहाँ पे एक मैसेज आता है जिसमें लिखा हुआ है लॉग इन रिक्वायर्ड। और अगर कार्ट पे भी यूजर क्लिक करेगा तो यहाँ पे मैसेज आ जाएगा लॉग इन रिक्वायर। तो यहाँ पे क्विक व्यू पे क्लिक करके यूजर अपना बाय नाउ एड नाउ इस तरह से चेंज कर सकता है। क्विक व्यू और ऐड टू विश लिस्ट करके यूजर चेक कर सकता है। अगर यहाँ से भी मैं ऐड नाउ इस तरह से क्लिक कर रहा हूँ, अगर बाय नाउ पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है लॉगिन रिक्वायर। और लॉगिन के लिए यहाँ पे ये मॉडल है जिसमें यूजर, अगर यूजर पहले से लॉग्ड इन है और यूजर का साइन इन करना चाहता है तो यूजर यहाँ से साइन इन कर सकता है। अगर यूजर नया है तो यहाँ पे यूजर अपना नया अकाउंट भी क्रिएट कर सकता है। जैसे मैं यहाँ पे एक नया अकाउंट क्रिएट कर देता हूँ, और तो यहाँ पे मैंने एक नया अकाउंट क्रिएट कर दिया है। अगर मैं इसके पासवर्ड अगर थोड़ा चेंज कर देता हूँ और लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक एरर मैसेज शो हो गया, पासवर्ड डज नॉट मैच। तो पासवर्ड की भी सही डालना पड़ेगा यहाँ पे हमें। और अगर यूजर आईडी या फिर यूजर पासवर्ड पहले से अवेलेबल है डेटाबेस में तो भी एक मैसेज यहाँ पे हमें शो हो जाएगा पासवर्ड का। जैसे अगर मैं पासवर्ड सही डालता हूँ दोनों बार, लेकिन यूजर आईडी ऐसे सिलेक्ट करता हूँ कि यूजर आईडी पहले से अवेलेबल है, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, एक एरर मैसेज आ रहा है डुप्लीकेट की वाला, यूजर ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो इसके लिए हमें यूनिक यूजर आईडी और यूनिक ईमेल एड्रेस हर बार यूज करना पड़ेगा। तो मैं टेम्प नाम से एक ईमेल आईडी और यूजर आईडी बना देता हूँ, और इसका सिंपली लॉग इन कर लेता हूँ। और वापस अगर आपको लॉग इन होना है तो अब हम सेम ईमेल आईडी और उसका यूज करके लॉग इन कर सकते हैं। ईमेल आईडी और पासवर्ड का यूज करके, यूजर नेम और पासवर्ड का यूज करके लॉग इन हो सकते हैं। अब लॉग इन होने के बाद में हमें हमारा ऑर्डर सेक्शन और लॉग आउट सेक्शन दोनों अवेलेबल है। अभी हमारा ऑर्डर एकदम एम्प्टी है तो हमारा ऑर्डर्स वाला सेक्शन एम्प्टी है। विश लिस्ट, यहाँ पे विश लिस्ट और कार्ट हमारा इसलिए ओपन नहीं हो रहा क्योंकि हमने अभी तक हमारी प्रोफाइल को अपडेट नहीं किया। प्रोफाइल अपडेट करने के लिए आपको सिंपली आपने ऐसा लॉगिन किया था उस टैब पे क्लिक करके ये आपकी यूजर इन्फॉर्मेशन आ गई, तो इस पे एडिट पे क्लिक करके आप आपकी यूजर इन्फॉर्मेशन को एडिट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जब तक आप यूजर इन्फॉर्मेशन एडिट नहीं है तब तक यहाँ पे कोई यूजर इन्फॉर्मेशन आपको शो नहीं कर रहा है। यूजर इन्फॉर्मेशन एडिट करने के लिए यहाँ पे आपको सिंपली जितने भी फील्ड है उसको सिंपली भरना पड़ेगा। और तो जो भी अब यूजर इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे हमें शो हो जाएगी। और अब मैं अगर विश लिस्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे विश लिस्ट शो हो रही है, और कार्ट पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे कार्ट शो हो रही है। अभी हमारी विश लिस्ट और कार्ट अभी एम्प्टी है, तो इसके लिए क्या करूँगा, मैं थोड़े प्रोडक्ट ऐड कर देता हूँ। तो जैसे अगर मैं ये ऐड कर रहा हूँ तो ये हमारा ऐड हो जाएगा, ये ऐड कर रहा हूँ तो ये ऐड हो जाएगा, और ये ऐड कर रहा हूँ तो ये तीन चीज़ें मैंने यहाँ पे हमारी विश लिस्ट में ऐड कर दी है। तो यहाँ पे अगर मैं विश लिस्ट खोल के दिखाऊँ तो आप देख सकते हैं हमारे तीन प्रोडक्ट जो है वो सिंपली यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। और अगर मैं यहाँ पे डिलीट बटन पे क्लिक, तो अगर मैं प्रोडक्ट डिलीट क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट डिलीट हो गया। तो और भी आप प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने ये वाला प्रोडक्ट ऐड कर लिया, ये ग्रोसरीज में ये वाला प्रोडक्ट ऐड कर लिया, और अभी लेटेस्ट हमने ये वाला जो प्रोडक्ट ऐड किया था ये वो यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड कर लिया। अगर मैं अब विश लिस्ट में जाऊँगा तो वापस हमारे पास तीन प्रोडक्ट ऐड हो गए, और यहाँ पे आप डायरेक्टली अभी देख सकते हैं यहाँ पे कार्ट हमारी एम्प्टी है। तो अगर मैं कार्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारी कार्ट में तीन आइटम हो गए। और अगर मैं कार्ट में क्वांटिटी चेंज करता हूँ, जैसे अभी हमारी वन क्वांटिटी, अगर मैं इसको टू कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं डायनामिकली हमारी कार्ट का टोटल और ग्रैंड टोटल यहाँ पे अपडेट होता जा रहा है। और इसके बाद अगर यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारा पेपाल का जो इंटीग्रेशन है वेबसाइट में वो ओपन हो गया है डेवलपर एपीआई का यूज करके। और यहाँ पे पेपाल से हम यहाँ पे जो डेवलपर वाला कंज्यूमर आईडी है उससे मैं यहाँ पे सिंपली लॉग इन कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा पेपाल का जो डेवलपर एपीआई है उससे मैं यहाँ पे अगर मैं पेमेंट कर देता हूँ तो यहाँ पे हमारी पेमेंट लिखा हुआ आ रहा है कि हमारी जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो गई है। और जैसे मैं ओके पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं जितनी जितनी क्वांटिटी मैंने यहाँ पे ऑर्डर करी थी वो सारी क्वांटिटी हमें यहाँ शो हो गई है, कब क्रिएट करी वो यहाँ पे शो हो जाएगी, और यहाँ पे ऑर्डर नंबर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। और जितना भी डेटा है वो डेटाबेस में यहाँ पे सेव हो रहा है हाथों हाथ। और इस तरह से ये प्रोजेक्ट काम करता है। यहाँ से जितने भी कैरेसोल है ये वर्किंग कैरेसोल है। जितने अगर तीन प्रोडक्ट 5 प्रोडक्ट है तो तीन प्रोडक्ट पहले और फिर दो प्रोडक्ट बाद में यहाँ पे शो होंगे। इस प्रोजेक्ट का जो भी सोर्स कोड है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और रीडमी फाइल ऐड करके आप जो भी क्वेरी है आप मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको इस प्रोजेक्ट को हैंडल करने में कोई भी एरर आ रही है तो आप वीडियो के एंड में बता सकते हैं।
हम हमारी यूट्यूब चैनल पे ऐसे प्रोजेक्ट क्रिएट कराएंगे जब हमारा वेब डेवलपमेंट का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह का प्रोजेक्ट आप भी क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि चैनल पे आने वाले अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दीजिए और हमारे गिटहब की प्रोफाइल को चेक कीजिए। हमने काफ़ी सारे दूसरे और भी प्रोजेक्ट यहाँ पे ऐड कर रखे हैं गिटहब पे।